मॉर्निंग बच्चों। इससे पहले आपको मैंने चैप्टर 4 रीड करने को दिया था, भारत कोकिला सरोजनी नायडू। तो वह चैप्टर मैं आपको अभी समझाऊंगी, आप ध्यान से इस चैप्टर को समझेंगे। भारत कोकिला सरोजनी नायडू। देखिए बेटा, भारत कोकिला सरोजनी नायडू जो है हमारे देश की क्या है, सुप्रसिद्ध कवि है। ये बहुत सुंदर कविता भी लिखती है। अब देखिए इनके जीवन के बारे में। सरोजनी नायडू का बचपन, पुस्तकों के प्रति उनका अत्यधिक प्रेम, उनका बचपन जो है पुस्तकों पर ही सबसे अधिक बीता हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की यह सबसे पहले महिला अध्यक्ष भी चुनी गई है और भारत की पहली महिला राज्यपाल भी बनी है। तो आइए जानते हैं सरोजनी नायडू के विषय में। सरोजनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को हुआ है। उनके पिता डॉक्टर अघोरनाथ चट्टोपाध्याय कई विषयों में विद्वान थे। इनके पिता है अघोरनाथ चट्टोपाध्याय। बेटा अघोरनाथ चट्टोपाध्याय वैज्ञानिक और शिक्षा शास्त्री भी थे। इनके पिता वैज्ञानिक और शिक्षा शास्त्री थे। इनकी माता धार्मिक विचारों की महिला थी और अन्य महिलाएं भी इनकी माता से अत्यधिक प्रेरित हुए हैं। बालिका सरोजनी की बचपन से ही पुस्तकों के प्रति उनका अत्यधिक प्रेम रहा है। केवल 12 वर्ष की आयु में उन्होंने 10th की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। आपकी पुस्तक में लिखा है ना हाई स्कूल अर्थात 10th की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। इसके पश्चात देखिए बचपन से ही कविता पढ़ने में उनकी विशेष रुचि रही है। वे गाती भी बहुत सुंदर थी। 11 वर्ष की आयु में उन्होंने एक कविता लिखी जिससे उनकी काफ़ी प्रशंसा हुई। इसके पश्चात उन्होंने 1300 पंक्तियों की कविता लिखी, द लेडी ऑफ लेक, इंग्लिश में लिखी है द लेडी ऑफ लेक। उनकी इस 1300 पंक्तियों की कविता को देख करके लोग अत्यधिक क्या हुए, हैरान हुए। आश्चर्यचकित होना का अर्थ हैरान हो गए। इसके पश्चात देखिए हैदराबाद के निज़ाम ने इनसे प्रसन्न होकर के इनको इंग्लैंड भेजने के लिए कहा गया। मतलब निज़ाम ने इनको छात्रवृत्ति देकर के इंग्लैंड भेज दिया। बेटा निज़ाम जो है हैदराबाद में निज़ाम कॉलेज है जो इनके पिता के द्वारा स्थापित किया गया है। आपकी बुक में सिर्फ निज़ाम दिया गया है, मैं आपको बता दूँ निज़ाम हैदराबाद का निज़ाम कॉलेज है जो इनके पिता के द्वारा ही यह कॉलेज स्थापित किया गया था। तो इस कॉलेज के अध्यापकों ने इनसे प्रभावित होकर के इन्हें पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेजा। इसके बाद देखिए इंग्लैंड में पढ़ाई के साथ साथ अंग्रेजी कविताएं लिखती थी। 1989 ईस्वी में जब वह पढ़ाई के पश्चात भारत लौटी तो 1998 में इनका विवाह हुआ है गोविंदराजलू नायडू से। गोविंदराजलू नायडू के साथ इनका विवाह हुआ है। सारे देश में स्वतंत्रता संग्राम छिड़ा हुआ था। उस टाइम पे जब इनका विवाह हुआ था तो सारे देश में क्या हो गया था, स्वतंत्रता संग्राम छिड़ा हुआ था। तो 1902 में गोपाल कृष्ण गोखले से इनकी मुलाकात हुई है। 1902 में गोपाल कृष्ण गोखले से इनकी मुलाकात हुई है। तो उनसे प्रेरित होकर के यह भी स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़ी। इसके पश्चात 1914 में यह लंदन में महात्मा गांधी से मिली। 1914 में लंदन में महात्मा गांधी से मिली और इसके पश्चात ये 1916 में इनकी भेंट जवाहरलाल नेहरू से हुई। इन सभी से के साथ मिलने के बाद यह देश के प्रति अत्यधिक क्या हो गई, देश की सेवा के लिए अत्यधिक प्रवाहित हुई। तो यह स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में कूद गई। तो इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में भाग ले लिया। इसके पश्चात देखिए सरोजनी नायडू की गिनती देश के बड़े बड़े नेताओं में होने लगी। अब ये इतना अच्छा गीत गाते थे, लोगों ने इन्हें भारत कोकिला की उपाधि दे दी। इनके सुंदर गीत, सुंदर कविताएं और एक कुशल वक्ता होने के कारण लोग इन्हें भारत की बुलबुल के नाम से भी जानते हैं और भारत की कोकिला, ठीक है, भारत कोकिला के नाम से भी इनको जाना जाता है। इनकी इसको उपाधि प्राप्त हुई थी। अब देखिए सरोजनी नायडू एक कुशल वक्ता थी, बोलने में चतुर या सुंदर बोलने वाला, तो कुशल वक्ता, ठीक है बेटा, जिनकी वाणी में जादू था। ये जहाँ कहीं भी जाती, भाषण देती तो लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती थी।
इसके पश्चात देखिए 1925 में कांग्रेस अधिवेशन में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गई है। महिलाओं के पद में यह सरोजनी नायडू को सबसे पहले महिला राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष इनको चुना गया है। इसके पश्चात नमक सत्याग्रह 1930 में हुआ है। नमक सत्याग्रह, नमक के लिए आंदोलन हुआ था तो उसमें हुआ है नमक सत्याग्रह। और इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन हुआ है 1942 को, तो इसमें भी इन्होंने महात्मा गांधी के साथ हिस्सा लिया। और इसके पश्चात इसमें हिस्सा लेने के पश्चात ये गिरफ्तार भी हुए, इनको जेल भी भेजा गया। 15 अगस्त 1947 का ऐतिहासिक दिन हुआ था जिस दिन हमारा देश आज़ाद हो गया। तब यह उत्तर प्रदेश की राज्यपाल चुनी गई, पहली कांग्रेस अध्यक्ष थी महिला और पहली राज्यपाल भी रही है उत्तर प्रदेश की। 2 मार्च 1949 को इस महिला की जीवन लीला समाप्त हो गई। 2 मार्च 1949 को इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी सुंदर कविताओं से यह सदैव याद रहेगी। तो यह चैप्टर आपका भारत कोकिला सरोजनी नायडू था। ठीक है बेटा, यह आपका चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बढ़िया। आपने एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी। हमारे देश की भारत कोकिला किसे बोला गया? सरोजनी नायडू को। सबसे पहले इनको यह उपाधि मिली थी। तो इसके आप वर्ड मीनिंग अभी अपनी कॉपी में करोगे। ठीक है, कुछ समय पश्चात आपको इसके क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे जो आप अपनी कॉपी में करोगे। ठीक है, सबसे पहले आप इसके वर्ड मीनिंग आप अपनी कॉपी में आज की डेट देखिए बेटा। आज की डेट चैप्टर 4 इस तरह से भारत कोकिला सरोजनी नायडू लिख करके शब्दार्थ लिखेंगे कॉपी।